सही है ही लेखे तेरे ने कोई सुर्ग नहीं कोई या फिर ये वाला? ही लेखे तेरे ने कोई सुर्ग नहीं कोई नरक नहीं फायदा। बताइए 1 या 2? एक नंबर वाला सही लग रहा है मुझे। कौन सा वाला? सेकंड वाला? पहला वाला? ये एक 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 पहले वाला, हाँ ये वाला। ही लेखे तेरे ने कोई सुर्ग नहीं कोई नरक नहीं फायदा। ये वाला ठीक है ना? चलो हाँ हाँ। अब देखो, अब इसके बाद हमें, अब देखो जब ये थोड़ा सा स्वैगी टाइप का सॉन्ग है, थोड़ा सा ये साउंड करेगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें अब जो इंस्ट्रूमेंट चूज हम करेंगे या जो इसके लिए लूप्स वगैरह का यूज करके इसको मेनली हम बनाएंगे इस गाने को, तो देखो कितना क्रिएटिव तरीके से हम इसमें चीजें करेंगे। ही लेखे तेरे ने काट दिया चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर। ठीक है, तो स्केल क्या बता रहे थे? एफ शार्प माइनर। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करते हैं तो कभी आपके माइंड में कुछ ऐसे गाने हैं तो देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉर्ड प्रोग्रेशन वगैरह या कुछ चीजें हम ट्राई कर सकते हैं स्केलर की हेल्प से। हम इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ शार्प देखते हैं माइनर। चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगी। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा है, सब इसमें कुछ इशू लग रहा है मुझे। बी माइनर लीजिए, बी माइनर। ई माइनर? ए माइनर होगा सर। बी माइनर? ए माइनर। चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी। ये हो सकता है। चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी। हाँ जी बोलो। सर आप जब उस स्केलर से अकॉर्डिंग लगाते हैं तो एक तो फर्स्ट पे लगाते हैं, देन 3 छोड़ करके फिर आप फोर्थ पे लगाते हैं। ये हम, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ये कॉर्ड ना देखो यहाँ पे एकदम ऐसे आ जाएंगे अगल बगल में एक ही हाँ के अंदर, हाँ लाइक। हाँ। बल्कि हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है अगले सेल पे 2 पे, है ना, ऐसा करके। तो देन हम हम्म। फील ले पाते, लाइक जाएगा दूसरा तरीके से, है ना। इसलिए अब अगर आप इसको यहाँ पे लोगे ऐसा, तो देन देखो ये आपका परफेक्टली आएगा, है ना। इतना दूर होनी चाहिए कॉर्ड से, इतना ज्यादा क्लोज नहीं रहते हैं, है ना। एक कॉर्ड का पूरा जब फील खत्म होगा देन दूसरा स्टार्ट होगा आपको। तो एक बार ट्राई करते इसके साथ कैसा आ रहा है। ऐथे ही लेखे तेरे ने कोई सुर्ग नहीं कोई नरक नहीं फायदा नी चीका मारन दा जे गल थोड़ी विच तर्क नहीं जो आपदे घर नू साड़दियां चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी थोनू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी। कई कर्मा मारे हाण दी शर्मा नू वेची जांदे ने नफरत दे गल्ले भर के। ठीक है, देखो या तो आप क्या कर सकते हो, 2 कॉर्ड का प्रोग्रेशन बना सकते हो, अगर 4 का भी बनाना चाहो तो 4 का भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार ये फिर वापस आएगा, देन इसको यहाँ पे डाउन करते हैं ए माइनर, ठीक है। अब देखते हैं ये 4 वाला प्रोग्रेशन कैसा लगेगा हमारा। अभी जस्ट ट्राई कर रहे हैं, बाद में अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे, ठीक है। ये देखते फिर दोबारा थोड़ा बताइएगा, हैं। हाँ मैं बताता हूँ। 4 कॉर्ड वाला। ऐथे ही लेखे तेरे ने कोई सुर्ग नहीं कोई नरक नहीं फायदा नी चीका मारन दा जे गल थोड़ी विच तर्क नहीं जो आपदे घर नू सानू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का नहीं नहीं, इसमें ना 2 ही कॉर्ड सही लग रहे हैं।
4 कॉर्ड को लगाने के लिए मेनली क्या करते हैं, देखो स्केलर में क्या होता है, जैसे आपका ना यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ना ये स्टेप्स होते हैं, मतलब कितने रहेंगे, 1, ठीक है, 2, 3 और 4। तो इसमें जैसे आप 1 पे लगाओगे 1 2, एंड अगर थर्ड फोर्थ कॉर्ड लगाना तो सेकंड पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ कॉर्ड अपना लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने लगाया ये एंड देन मेजर, ठीक है, तो लाइक बी माइनर डी मेजर, और फिर उसके बाद सेकंड पे जाएंगे तब थर्ड एफ शार्प माइनर, फोर्थ जी मेजर, फिर इसके बाद फिफ्थ लगाना है, सिक्स लगाना है, तो वो हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस ओके। तरीके से जब आप लोड करोगे तो ये आपका प्रोग्रेशन वहाँ पे पूरा 1 2 3 4 5 6 जितने भी कॉर्ड्स रहेंगे उतना आ सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇ है। अब इसके लिए होता है मेन इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन, क्या इंस्ट्रूमेंट इसको वाला फील देगा जो होना चाहिए। जब तक वो फील नहीं मिलेगा तो गाने में मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पंची सा फील हमें चाहिए। तो अपना एक ये सीरम प्लगइन है, इसमें कुछ होती है मॉडर्न साउंड्स, तो कुछ यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक बार देखते हैं कॉर्ड्स वगैरह क्या है, कॉर्ड्स हेवन। सर इसमें एक्सपैंड यूज होगा? हाँ, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और एक बार और देखते हैं इधर सीरम वाला। एक्सपेंड इसके लिए थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, हम इसमें ड्यून यूज कर सकते हैं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ तो ये जस्ट अपना एक स्टाइल होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो रख सकते हैं। मैं जैसे इसे ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा लग सकता है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ चलो कोई नहीं, हम कुछ और फाइंड कर रहे थे, बस बेस लाइन मिल गई हमें अच्छी सी, एक देखो क्या बढ़िया लग रही है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ठीक है, तो इसको बेस लाइन ही अपना रहने देते हैं, और अभी अपना जो कॉर्ड हमें चाहिए उसको फाइंड करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हमें कोई साउंड चाहिए होगी कॉर्ड्स के लिए, देखते हैं क्या हमें मिल पाता है यहाँ पे। मॉन्स्टर्स, अब थोड़ा सा स्वैगी टाइप का गाना है, तो क्या बताइए जो मॉन्स्टर हमें बता रहे हैं ये कुछ आता हो हमारे। बेस है यहाँ पे, इसमें तो बेस है सारे के सारे, गॉब्लिन्स बेस है, आर्ट फोर्स सीरम, आपको कोई अच्छा आर्ट मिलेगा, कॉन्ग गिटार। फाइंड करते हैं कुछ। ये इस साउंड का हम थोड़ा क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, लाइक ऐसे। एक बार ट्राई करते हैं। पैटर्न 6 है यहाँ पे। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ठीक है, तो ये वाला लग रहा है, पर इंस्ट्रूमेंट सही सही फील आ रहा है इसमें। देखो। ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ठीक है, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा वो लाइट लग रहा हो तो उसको हैवी करने के लिए क्या करेंगे आप,
किसी भी गाने में कर सकते हैं, लाइक उसी के ना लोअर ऑक्टेव के नोट्स भी लगा दो, लाइक ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ टाइप में रखते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਵਾ ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसके लिए कोई पैड सेलेक्ट करते हैं और पैड हम एक्सपेंड का यूज करके करते हैं। क्या है अंकित भाई, एक्सपेंड तो चल गया ना आपके उसमें? हाँ हाँ सर, चल गया चल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपेंड यूज करते हैं। एक्सपेंड में से कोई पैड फाइंड करते हैं। एक्सपेंड में भी बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स है, आर्प भी है इसमें, तो एक इसमें से कोई आर्प यूज करते हैं। एंड इसमें तो वैसे तो ये वाला पैड भी इसका अच्छा लग सकता है, लाइक ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ठीक है। ये हो गया। अब ना इसमें से एक आर्प लेते हैं एक्सपेंड में से। तो आर्प आपको पता है कैसे यूज करते हैं, हम उसमें कॉर्ड भी लगा के रख सकते हैं एंड फिर अपना आर्प कोई सा भी आप चूज करो। जैसे सिंपल आर्प, ये मल्टी ट्रैक आर्पेजियोस में देखता हूँ क्या है, क्या चाहिए इसको देखते हैं। अरे तो इस टाइप की जैसे साउंड से देखो, ये वाली साउंड ये इस गाने के लिए अच्छी रह सकती है। तो देखो जैसे इसको यहाँ से लगाया हुआ है ऐसे। ਕਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ हाँ जब हम पैड यूज करते हैं तो सर सिर्फ रूट नोट पे कॉर्ड लगाते हैं। नहीं नहीं, पैड में तो हम अपना कॉर्ड कंप्लीट लगा के रखते हैं ना। जब बेस में करते हैं तो बेस में अपना रूट नोट रहता है खाली। ये कर अच्छा सकते सर, हैं ना। वही ड्यून में सर, ड्यून में जब हम कॉर्ड लगाए थे, आपने देखा था जो मेरा प्रोजेक्ट था सर, उसमें एक ही रूट नोट कॉर्ड लगा, दूसरा कॉर्ड कैसे लगेगा उसमें, वो थोड़ा बता दीजिए मुझको। अच्छा, ड्यून में लाइक जैसे तुम कोई आर्प यूज कर रहे हो तब बोल रहे हो? हाँ, जैसे कि मैं स्केलर से कोई कॉर्ड उसमें लगा सकता हूँ कि नहीं? हाँ उसमें लगा सकते हैं, बट ये होता है ना, कोई कोई जो आर्प होता है वो कैसा होता है, वो एक ही नोट पे चलता है, रूट नोट पे चलता है खाली। अगर तुम उसमें दूसरा लगो तो बेसुरा फील करता है, तो उसको ना सिर्फ रूट नोट पे ही चलने देते हैं। अगर कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसा आर्प होगा जो दोनों में लगेगा, तो जब तुम उसे सुनोगे तो मेलेडियस लगेगा इसकी तरह, है ना, पहला चलेगा उसके बाद दूसरे पे चलेगा। अगर वो आर्प ऐसा है जिसमें नहीं होता है, तो मतलब सिंपल एक ही वाला रहता है, पहला वाला रूट नोट ही रहता है, तो दूसरा वाला उसमें बेसुरा लगता है, लाइक ऐसे। तो इस वाले में जैसे तुम सुनोगे दूसरा वाला, देखो अच्छे सुनने में, देखो मतलब उसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन में जाएगा। तभी हम ड्यून में सुनेंगे इसको, तो देखो कोई कोई अगर नहीं रहेगा अच्छा तो वो बेकार साउंड करेगा। ठीक है, ट्यून में देखते हैं एक बार। ट्यून में से काफी अच्छी साउंड्स हमको मिल सकती है। ठीक है, अब इसको हम ट्यून में भी कॉपी कर लो। देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, पहले का तो अच्छा लग रहा है, अब दूसरे जैसे आ रहा है, देखो बेसुरा हो रहा है। तो इसमें मतलब हाँ इसका हम हाँ यूज कर सकते हैं, बट इसको एक ही प्रोग्रेशन, एक ही कॉर्ड रखना पड़ेगा इसमें ऐसे। है ना, ये अपने आप में ही, अगर इसको आप कंप्लीट फील करोगे तो ये अपने आप में ही इसी में नोट चेंज होंगे इसके। देखो अगर ध्यान से हाँ हाँ, सुनोगे, इसी देखो इसी में कई कई कॉर्ड। बढ़िया है, इसको हम अपने इसमें यूज भी कर सकते हैं वैसे। B5 ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
तो इस टाइप में हम कुछ प्रोग्रेशन देखो ड्यून से बना सकते हैं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही हुकलाइन यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसको मेक यूनिक करेंगे। मेक यूनिक करके इसका जो ये हैट्स का प्रोग्रेशन है ना, इसको मैं इस तरीके से फास्ट कर दूंगा। लाइक जैसे ये यहाँ पे आएगा, इसके बाद हमारा ये नया पैटर्न चलेगा। ठीक है, जैसे ਸਾੜਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ सर ਚੰਗੇ हाँ जी, सर ये जो आपने मैक यूनिक किया है, हाँ हाँ अगर मुझे मुझे जैसे कि दो तीन पार्ट करना है, जैसे हाँ हाँ इसमें इसमें पूरा पूरा नहीं करना है, मुझे हाँ कुछ हाँ, दूर तक ही जैसे कि रोलिंग दिखाना है, हम्म, रोलिंग दिखाना है, फिर मुझे सेम टू सेम वही पैटर्न दिखाना है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना पार्ट सिलेक्ट करूँ हाँ वो उतना ही तक वो मेक यूनिक में हाँ कर हाँ, तो पाऊँ आप कर वो। सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको क्या करना है, इसका सिर्फ इतना पार्ट मेक यू करेंगे ना, इतना ना, तो आप इस पे क्लिक कर दें, यहाँ पे मेक यूनिक, सिर्फ इतना पार्ट मेक यूनिक हो जाएगा, है ना। नहीं ये नहीं सर, जैसे कि हाँ, अभी ये पार्ट पार्ट में आपने देखा पैटर्न थ्री करके आपने जो जोड़ा है ये हाँ बिल्कुल, ये ये वाला। यहाँ यहाँ पे जो पार्ट पार्ट में जोड़ा हुआ है ना ये, तो हाँ मैं हाँ, चाहता हूँ एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों दोनों पार्ट मेक यूनिक में करूँ, एक ही जैसा साउंड करे ये। तो पॉसिबल कैसे होगा सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब जैसे कि ये आपने जो ये कंट्रोल बी करके पूरा लंबाया है ना ये, ठीक है ठीक है इसमें कुछ दूर तक, जैसे कुछ दूर तक मैं दिखा चाहता हूँ कि इसको मैं रोलिंग दिखाऊं, जैसे कि आधे पार्ट में। ठीक है। हाँ तो यहाँ इस पार्ट, हाँ हाँ, तो इन दोनों पार्ट को मुझे सिलेक्ट करूंगा पहले। हाँ ठीक है, सिलेक्ट कर लिया तुमने। सिलेक्ट करने के बाद सर जब मेक यूनिक कर रहे हैं तो एक ही पार्ट का खाली मेक वो हो रहा है वेरिएट, दूसरे पार्ट में वेरिएशन हो ही नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, तो तुम क्या बोल रहे हो, लाइक जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ये वाला पैटर्न लिया था ना, पैटर्न टू। ठीक है, ये तुम समझ रहे हो हाँ पैटर्न हाँ टू, है ना। हाँ अब हाँ इसका हाँ। हमने मेक यूनिक करके पैटर्न थ्री बनाया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ सर, हाँ पैटर्न थ्री में ही पैटर्न हाँ थ्री के दो पार्ट को, जैसे ये हाँ पैटर्न थ्री करके ऐसे बिछा हाँ, हुआ है ठीक है ना, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, पैटर्न थ्री के दो पार्ट को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मुझे ठीक है, इतना मतलब मुझे तुम इतना ये कह दूर, रहे हो ये दो पार्ट हमने हाँ सिलेक्ट हाँ कर लिए, हाँ 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 हाँ। बस, मुझे इतना तक ही मेक यूनिक करके मुझे इसमें वेरिएशन करना है, रोलिंग लाइक रोलिंग दिखाना है मुझको। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ से मैं मेक यूनिक करके वहां पे जाके कुछ रोलिंग वोलिंग दिखा के हाँ हाँ, फिर यहाँ से? तुम ऐसा करो, जैसे जो सेकंड पार्ट होगा ना, फिर सेकंड पार्ट को मेक यूनिक कर दो एक और बार, फिर इसमें तुम अपना रोलिंग दिखा दो जो तुम्हें करना है। देखो इसमें कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसा है ना, जैसे होगा, फिर यहाँ पे तुम कह रहे हो फोर्थ आ जाए, है ना, फिर ये ऐसा हो जाए, ये पैटर्न ऐसा, लाइक आधा ये, उसके बाद जैसे तुमने क्या क्या कुछ रोलिंग लगाई है, फिर वो चले, फिर वापस थ्री आए, फिर इसमें तुमने रोलिंग लगाई है, फिर वो चले, है ना। ऐसा कर सकते हैं। फोर में क्या करो, तुम जैसे रोलिंग अगर कर रहे हो, तो इसको ओपन करके लाइक हम यहाँ पे रोल कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया है done। ठीक है, अभी देखो, जरूरी है सर पियानो रोल में आना पड़ेगा? पियानो रोल में ही होगा ना, रोल पियानो रोल में बनता है स्टेप में। देखो अब जैसे थ्री में ही चलेगा, फिर वापस चलेगा, फिर फोर, है ना, फिर ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं इसमें। जैसे सर मैं क्या कर रहा था कि जैसे कि पैटर्न थ्री दो दो पार्ट को मैं सिलेक्ट कर ले रहा था और मैं उसको मेक यूनिक कर रहा था, क्या वो गलत तरीका है सर? नहीं, पैटर्न जैसे हमने पैटर्न थ्री ले लिया, सपोज दैट ये है ना, जैसे आपने पैटर्न थ्री ले हाँ लिया, आप इसको मेक यूनिक करना चाहते हो, तो इसको मेक यूनिक कर दिया आपने। हाँ। बस फिर आप उस मेक यूनिक में जितने जो भी एडिशनल चीजें करना चाहते हो कर सकते हो, जो भी चेंजेस करने हैं आपको उसमें, ठीक है सर। है ना। क्योंकि दो दो पार्ट को एक साथ करेंगे तो सेम ही रहेंगे वो, तो एक हिसाब से सेम ही होगा ये तो। जैसे सर अगर पैटर्न थ्री पैटर्न फोर को अगर मैं एक साथ सिलेक्ट करके मैक यूनिक करें तो क्या वो एक जैसा हो सकता है कि वो अलग अलग साउंड करेगा? वो अलग ही रहेगा वैसे तो, मतलब वो पैटर्न अलग बन जाएंगे।
हाँ मतलब अलग अलग, वो आप सही कह रहे हो, अलग अलग साउंड करेंगे, बिल्कुल अलग अलग साउंड करेंगे वो। अच्छा। ठीक है। मतलब आप ऐसा करोगे, अगर आप इन सबको भी सिलेक्ट करके मेक यूनिक करोगे तो सारे के सारे मेक यूनिक हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जैसे सारे ये पैटर्न 3, पैटर्न 4, पैटर्न ऐसा करके बना हुआ है ना हाँ ये। हाँ 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 हाँ। मैं चाहता हूँ जब मैं मैक यूनिक करूँ तो मुझे ये सारे पैटर्न एक जैसे हो जाएं, फिर मैं जो वेरिएशन करूँ सिर्फ उतने उसमें वो चीजें दिखे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं होगा। हम्म। हम्म। वो तो एक जैसे तो, अगर आपको एक जैसे बनना है तो आप एक ही को करो ना आगे इस तरीके से मूव, वो एक जैसा बन जाएगा आपका, है ना। सारे को एक तरह नहीं कर सकते हैं, अलग चीज है। ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ठीक है, तो ये हो गया है, क्या था, बी माइनर लिया था ना हमने। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बी माइनर का कुछ लूप हमें मिले, कुछ बढ़िया सा लूप, कुछ ट्रम्पेट टाइप का लूप अगर हो तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, हॉर्न या ट्रम्पेट। अच्छा सर, ये सिंपल पैक क्या होता है? सैंपल पैक क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये सैंपल पैक, जैसे ये जो मेरे पास है सैंपल, डिफरेंट डिफरेंट पैक होते हैं जिसमें सैंपल्स होते हैं, उन्हें सैंपल्स पैक बोलते हैं। किसी भी साउंड का सैंपल पैक हो सकता है, फ्लूट का, ढोलक का, बीट्स का। देखो जैसे ये हॉर्न्स है, किसी को अगर ये वाली साउंड यूज करनी होगी तो इसके सैंपल पैक लोगों ने क्रिएट करे हुए हैं। से बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैंपल। अभी देखो इसमें से हम सैम्पलिंग करते हैं, इसको बेले बीपीएम पे सेट कर देते हैं। फिर टू टेम्पो 89, ये 100, इतना ज्यादा टेम्पो का गैप क्यों है? देखते क्या होता है टेम्पो पे। अब देखो अपने इसको एक बार अपने कॉर्ड के साथ सुनते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्रिएटिवली कैसे इसको अपने बीट के साथ सेट करेंगे हम। हाँ मैं सुनता हूँ एक बार। इसको ऐसा ही रखते लाइक। ये बीच का जो पंप है थोड़ा सा इसको हटा देते। अभी देखते हैं कॉर्ड के साथ तो सही बैठा है, गाने के साथ सुनेंगे। देखो इस तरह के कुछ आइडियाज आपके माइंड में आने चाहिए, हॉर्न्स वगैरह के लूप्स वगैरह ये तभी आते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट लूप्स एंड सैंपल पैक हमने देखे होते हैं या उन्हें डाउनलोड किया होता है और आइडियाज हमारे माइंड में होते हैं। तो लाइक ਪੱਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ इस टाइप का कुछ हम यूज कर सकते हैं, आइडिया है। तो इसको स्टार्टिंग से चलाते हैं अगर। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ
शर्मा मा कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू कहाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट डालते हैं, देखो। कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे लगदे ने पर तो मैं एक ग्रॉस बीट वाला इफेक्ट देता हूँ, लाइक उसको चैनल पे लेते हैं 10 पे, जैसे स्क्वीज वाला इफेक्ट होता है ना, ऐसा। कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे लगदे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रॉस बीट ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेटिंग होती है, लाइक ये वाली 6, हाँ ये वाली। ठीक है, अब देखो ये स्क्वीज करेगा, कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू थोड़ा लेट आ रहा है। ये सर ग्रॉस बिट स्टॉक पर रहता है कि मतलब हाँ अलग से ये स्टॉक लगेगी? रहता है, हाँ हाँ ये स्टॉक रहता है अपना ना। ये क्या करता है सर? अभी बताता हूँ मैं आपको क्या करता है अपना। तो एक बीट कर लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इतना चलेगा मेरे पास। हाँ देखो ये वाला इफेक्ट होता है ना जैसे गानों में, फिर उसके बाद बीट स्टार्ट होती है, तो ये वाला थोड़ा सा इफेक्ट होता है। इससे बीट टू बीट चलनी चाहिए बस चीज़ इसके लिए ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से शिफ्ट करके इस जगह पे ले चलते हैं इस तरीके से। देखो अब ये क्या करेगा, इस टाइप का कुछ इफेक्ट बनाता है, जैसे यहाँ पे आएगा लाइक कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू इस टाइप में। कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे लगदे ने पर कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे ठीक है, हम पूरा का पूरा गाना भी इस तरह से स्क्वीज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक एनिमल, और उसके बाद फिर अपना स्टार्ट। लगदे घर नू साड़दियां कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे लगदे ने पर कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी। ये हो गया, तो इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। बाकी ग्रॉस बीट से हम थोड़ा एक आर भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। बाकी इस टाइप के कुछ इफेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे वोकल वगैरह को लेके आप उस पर ग्रॉस बीट लगाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है ग्रॉस बीट। थानू गाने चंगे लगदे ने पर कहाँ चंगियां लगदियां नी थानू गाने चंगे लगदे ने पर पक्का चंगियां लगदियां नी। ठीक है, सिमेटिक्स में कुछ लूप्स देखते हैं। बी माइनर, रैप, इसमें देखते हैं कुछ होगा बढ़िया सा। ऑडियो कलेक्शन, तो जैसे ये वाला लूप है इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका स्केल चेंज करेंगे गाने के साथ, इसको पहले सेट करते हैं। विथ टू टेम्पो 89 है, इस तरह से सेट कर दिया के साथ है। ठीक है, तो अभी एफ शार्प माइनर है, इसको बी माइनर पे ले जाएंगे तो देखेंगे पहले। इसके सर लिए मैं आपकी आवाज देखता हूँ। क्लियर नहीं साउंड आ रही है। अभी अभी भी नहीं आ रही है, तो नेटवर्क। हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ सर, अब आई। ठीक है, थोड़ा सा स्लो आ गया। ये तो एफ शार्प माइनर एंड बी हाँ ये माइनर। अभी आया। ठीक है, तो एफ शार्प माइनर आ गया, एंड बी हमारा ये। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 3 4 5 है ना। तो इसको अगर 500 सेंट्स हम बढ़ा देते हैं पिच से, तो ये हमारा बी माइनर पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसका इन्फॉर्मेशन जो है सही होना चाहिए, ऐसा लाइक। अब ये ट्रम्प रहेगा। ठीक है, अभी सुनते हैं एक बार। देखो, बढ़िया सा लूप हमने इसमें सेट कर दिया, इसका स्केल चेंज कर। अगर आप इसका स्केल चेंज कर देते हैं कोई लूप का, तो आपका इस पे कॉपीराइट वगैरह नहीं आता है। ठीक है, अगर आप सेम पे करते हैं बीपीएम, देखो हमने दो चीजें चेंज करी है, एक तो बीपीएम चेंज करा है एंड एक स्केल चेंज किया, तो बिल्कुल एक नया लूप बन गया, और हम इसको बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं मेनली, तो इस पे फिर कॉपीराइट नहीं आएगा हमारा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ मैच नहीं कर रहा ਨਹੀਂ, इसके। ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ बस ਟਾਂਗੀ। हाँ, मैच नहीं कर रहा है। कॉर्ड के साथ तो आ रहा है, एक मिनट रुको। ही लिखे देने ने, कोई स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, फैदा नी चीका। वैसे मैच कर रहा है स्केल, तो देखो। ही लिखे देने ने, कोई स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, फैदा नी चीका मारन दा जे गल थोड़ी विच तर्क नहीं, जो आपदे घर नूं लगदियां नी, note down तुहानू है। गाने चंगे नहीं, इससे मैं लगदियां नी, तुहानू गाने चंगे सेमीटोन डाउन है सर। ये तो डाउन हो गया ना, वो 500 ही रहेगा, बस उसका थोड़ा सा कॉर्ड प्रोग्रेशन अलग इसका। अलग बज रहा है, दोनों अलग अलग साउंड आ रही है। लगदियां नी, तुहानू गाने चंगे लगदे ने, पर एक बार देखते हैं इसको, कॉर्ड के साथ तो सही आ रहा है बैकग्राउंड में। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ। कि फिर बाकी जैसे कभी कभी यहाँ पे म्यूजिक की जगह पे आपको कुछ आइडियाज लेने हैं ट्रैप के लिए, तो इसको क्या करो, वोकल को ऐसे लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से आप यहीं पे कॉपी कर लो, इसको मेक यूनिक करके। ठीक है, मेक यूनिक एंड एक ट्रैक पे डाल दो, जैसे 14 15। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਗਾਣੇ ठीक है, फिर इसको ना एक फिल्टर दे दो, लाइक जैसे होता है ना एक इफेक्ट आता है, इसको हम एक फिल्टर दे देते हैं यहाँ से, हमको कैसा साउंड करेगा। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ने, हाँ, इसको थोड़ा रिवर्ब दे देंगे। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਕਈ ਕਰਮ। इस टाइप का आपने देखा होगा, कई गानों में यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से आप इसमें कुछ प्रीसेट्स वगैरह होते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਕਈ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ ਹਾਣ। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ चंगीਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ। अगर आप इसमें ग्रॉस बीट लगाते हो, तो देखो ये और अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। देखो ग्रॉस बीट लगाते हैं, अब यहाँ पे जो इफेक्ट्स है हमारे, देखो इनको लगा के देखेंगे अगर ये कैसा इफेक्ट, लाइक ऐसा क्रिएट करेंगे, ऐसा। ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਕਈ और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਕਈ जो आपको ठीक लगे। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ना, तो आपने बहुत गानों में सुना होगा, इस टाइप से इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये अपना ग्रॉस बीट की मदद से हम कर सकते हैं। ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ ਕਈ ਕਰਮਾ ਮਾਰੇ। ठीक है, तो इस टाइप में कुछ हम ट्राई कर सकते हैं अपना ट्रैप सॉन्ग। डीआर के भी आइडियाज मिले कुछ कैसे कर सकते हैं? जी भैया। सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हाँ आप पूछो, आप अंकित भाई जो आप बोले थे स्टार्टिंग में मेरा कुछ। क्वेश्चन था सर ये। हाँ हाँ। मैं जैसे कि अपने मिडी में ए माइनर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे हाँ, पियानो रोल में वो ए शार्प बटन प्ले दिखाई दे रहा है। ऐसी कभी कभी प्रॉब्लम या आ रही है हर सर। बार? अभी एक प्रोजेक्ट में जब से वर्क कर रहा हूँ तब से वही दिक्कत आ रही है। आपने यहाँ से कोई मिडी कीबोर्ड सेट तो नहीं है? यहाँ पे मिडी में जाके इधर से कोई कीबोर्ड तो सेट नहीं किया है? यहाँ से यहाँ पे होता है ना कंट्रोलर टाइप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। देखो ऐसे यहाँ पे से कोई मैं गलती, आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। बस एक बार आप ये देखना, अगर जेनेरिक कंट्रोलर रहता है तो ठीक है, बाकी आपका मिडी कौन सा है? मिडी मेरा है वो वाला इम्पैक्ट GX49 नेक्टार का है। हाँ, सब नेक्टर का ही ले रखा सभी ने। चलो ठीक है। बताना जरा क्या बोलते हैं, विश्वदीप भैया आपने तो नहीं ऐसी प्रॉब्लम कभी नेक्टर में? नहीं जी नहीं। उसका कुछ बटन वटन होता होगा, कुछ ऐसा तो नहीं उसने ट्रांसपाउंड कर दिया होगा? हाँ आपने उसको ट्रांसपाउंड तो नहीं किया? ट्रांसपाउंस होता है। सर ट्रांसपोज करने से कीज थोड़ी बदलता है, वो तो नहीं नहीं, साउंड बदलती वो है हो ना। जाता है ना, की शिफ्ट हो जाते हैं उससे, जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो उसको प्रेस करने से की शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे सी डी पे चले जाता है फिर वो उधर से प्ले होते हैं पूरे, ऐसा होता है। नहीं सर, ट्रांसपोज करने से की वही रहता है आपका, वो स्केल शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा सर, सारी चीजों का देख लीजिएगा आप एक बार। चलो ठीक है, वैसे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, दो ही चीजों से हो सकता है, एक तो अगर मिडी डिवाइस में कोई कंट्रोलर सेलेक्ट हो यहाँ से तब हो सकता है, यहाँ से तो उसकी तरह से उसे कंट्रोल करने लगता है, या फिर आपके मिडी में कुछ बटन प्ले प्रेस हो गया होगा उसकी वजह से हो सकता है, बाकी मिडी तो कुछ मेन, या फिर आपका जो अच्छा इस। सर एक चीज और है, जैसे कि हम रैंडमली कोई गाना बना रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ हमें ड्राई वोकल अगर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो हमें कौन सा ऐसा इफेक्ट लगा करके ड्राई वोकल रिकॉर्ड करना चाहिए? फिलहाल तो तुरंत तो सारे ट्रैक तैयार हो नहीं पाएगा, जैसे डमी वोकल में लेना होगा तो हम हाँ हाँ कैसे हाँ। करेंगे, क्या कर करेंगे? मतलब आप उस ड्राई वोकल चाहते हैं? ड्राई वोकल चाहते हैं, जैसे कि आपने ड्राई वोकल ले लिया है फिर उसके बाद उस पर काम कर रहे हैं आप, उस हाँ तरह से हाँ अगर हम हाँ। डमी वोकल ले रहे हैं तो किसके आधार पे हम गाएंगे? मतलब गाएंगे भी तो कोई तो देख आधार चाहिए हाँ, तो होगा सर, गाने बेस। गाने के लिए मैं कहता हूँ ना, गाने के लिए आपको एक बीट प्रोग्रेशन और कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा ना, हल्का फुल्का। पूरा नहीं बनाना है, बस हल्का फुल्का बनाना है, जैसे अपने हल्की सी बीट बना ली उसके साथ हल्का सा ऐसा बना दिया, अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया दो कॉर्ड का, बस इतना बनाओगे इस पे गा सकते हो पूरा गाना। अच्छा इस तरह का। हाँ इस तरह का बना दोगे, इस पे पूरा गाना आप गा सकते हो, फिर उसको बनाने के बाद फिर आप अरेंज कर लो उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक। ठीक है सर, इतने ही मेरे क्वेश्चन थे सर। अच्छा मैंने लिख के ठीक। रखे थे सारे। बाकी मैं प्रैक्टिस करके आपको सॉन्ग भेजता हूँ सर, जो मैं बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सुनाना। यार के भाई आप कुछ पूछना चाहते हो? इसी के अंदर ना जैसे हम कोड बनाते हैं हाँ 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 तो उसमें पियानो रोल जो होता है हाँ हाँ उसमें हाँ। वो शॉर्टकट की क्या है जिसमें वो उसमें वो डिवाइड हो जाता है काफी सारे, तो शॉर्टकट की होती है ना उसकी। वो जैसे आर बना, आर बोल रहे हो, आर बनाना? हाँ हाँ, आर्क टाइप में कुछ ऐसा बन जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है सर? और सर एक क्वेश्चन और है मेरा। कंट्रोल प्लस ए करोगे देखो। हाँ बोलो बोलो। एल प्लस ए है ना, एल प्लस ए, ये देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से कितना इसका टाइमिंग रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, देखो ऐसा। ठीक है, ये कर सकते हैं, सुनो। सर कॉर्ड आर्क में बदल जाएगा? हाँ आर्क में बदल जाएगा, हाँ। ठीक है, अभी क्या है देखो सर, इसको क्या एक किसी क्या है? अच्छी, अल्टर हम प्लस। एल प्लस ए। अच्छा। ठीक है, तो इसमें इसमें बेटर समझ पाएंगे इसको, जैसे हमने क्या कर दिया,
मेजर कर दिया, डी मेजर, अगला कर दिया माइनर। ठीक है, अभी एल्ट प्लस ए करेंगे, एल्ट प्लस। ठीक है, देखो ये अपना इसमें शिफ्ट हो गए। अब अपने अकॉर्डिंग आप इनका जितने आपको नोट्स रखने हैं उतना कर सकते हो। ठीक है, अभी सुनेंगे देखो। ठीक है, तो इस टाइप में कर सकते हो। यही पूछ रहे थे आरटीआर के भैया। हाँ, ये इसमें आप तो सारे का करो, जैसे फिर एक का करना हो, मान लो कि इसके अंदर एक को काटना हो, जैसे आपने एक लिया है उसको, उसके वो डिवाइड हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं है ऐसे इसमें कुछ। बैठ हो जाते हैं, मतलब जैसे आपने ये लिया है मेजर, ये आप आया ऐसा कह रहे हो? समझ में आपको कुछ? ऐसा ऐसा करके ऐसे बोल रहे हो ऐसे? ऐसा कुछ? मेरे पास आपकी स्क्रीन में, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। इसका नहीं, शॉर्ट। ये तो आपने वहां से इसको शिफ्ट करके उठाया उठाया ना। हाँ 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 हाँ। ये तो हाँ, लेकिन इसको मान लो कि ये जो आपने कोड लगा दिया, इसी को इतना ही काटना हो इसको, ये तो या वैसे वैसे ही होगा ऐसे। और अब वैसे, वैसे काटने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। काटना बोले तो इसको ऐसे ऐसे कट करना है? नहीं, वैसे जैसे अभी अच्छा। आपकी तरह आपने बनाया था ना, वो डिवाइड डिवाइड हुआ था, हाँ हाँ, ऐसा ऐसा करके। वैसे ही सेम वैसे ही, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स के। हाँ, वैसे तो इसका शॉर्टकट मैंने तो कभी यूज किया नहीं। चलो मैं एक बार फाइंड करूंगा इसका शॉर्टकट, फिर आपको बताता हूँ। वैसे हो सकता है ये। वैसे नॉर्मल सर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा, नॉर्मली जैसे आपको बनाना है। हाँ हाँ, ये एक सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कि पैटर्न हमें कब कब बदलना होता है, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझको। देखो, अगर आप अगर कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाते हो ना, तो एक कॉर्ड का प्रोग्रेशन अगर अपने सेट कर दो तो वही प्रोग्रेशन रेगुलर चलता रहता है ना? उस पर आप पूरा गाना गा हाँ सकते हो। हाँ अगर आपको वोकल के हाँ। अकॉर्डिंग कॉर्ड चेंजेस करने तो वो भी कर सकते हैं। और अगर नहीं करोगे तो फिर भी आपका पूरा का पूरा गाना, जैसे मैशअप्स वगैरह जैसे बनते हैं या जैसा भी जो भी गाना बनता है, उसका एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है। वही प्रोग्रेशन पूरे गाने में चलता रहता है। उसी पे वोकल हमारे उसी पे अंतरा आता है, उसी पे हमारा स्थाई आता है, उसी पे हुक लाइन आती है, उसी पे आता है। बस उसके बीच में कॉर्ड्स हमारे हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कहाँ पे आपको कॉर्ड चेंज करने की जरूरत लग रही है। हाँ, बाकी एक वो ही नहीं सर, प्रोग्रेशन वो में। तो समझ में चीजें आ रही है, जैसे कि अभी आपने पैटर्न 18 रखा है, फिर पैटर्न 1, पैटर्न 2, आपने हमेशा चेंज जब करते हैं तो वो सारी चीजें सर में कंफ्यूजन वाली थोड़ी होती हैं। ये अरेंजमेंट में बोल रहे हो आप? हाँ, जो ये पैटर्न नहीं है, पैटर्न 18 वाला आपने बनाया है, और ये पैटर्न 18 पे अभी चल रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा, पैटर्न। तो कैसे नए नए पैटर्न बनाने हैं, हाँ, कहाँ ये कहाँ पे बनाने हैं, ये सब? पैटर्न, हाँ अच्छा, हाँ, ये तो अपना कब डिपेंड कब करता है ना। बनाने होते हैं सर ये? हाँ, ये तो जैसे जैसे आप अरेंजमेंट करोगे, जैसे बेस लाइन बनाओगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओगे, मेलेडी बनाओगे, फिर रिदम्स बनाओगे, फिर कोई दूसरी रिदम बनाओगे, उसको मेक यूनिक करोगे, तो एक एक करके सब पैटर्न्स यहाँ पे आते रहेंगे आपके। फिर उनको गाने के हिसाब से हम अरेंज करेंगे।